Hello guys, hope you all are good. So in today's video I'm going to discuss about oxidation and reduction. Fine, which is the fifth and last part of the chemical reaction. Fine. सो अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में. पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ना है तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि कैसे केमिकल फार्मूला बनते हैं. तो आपको केमिकल फार्मूला बनाना आना चाहिए. जब तक आपको ये नहीं आएगा, सो आई डोंट टेल यू दैट, आई डोंट टेक द गारंटी दैट यू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज केमिकल फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं एक नया वीडियो उसके लिए बना दूंगी. फाइन. सो अभी स्टार्ट करते हैं. एक्टिविटी 1.11. फाइन. इसमें दिया गया है कि एक चाइना डिश में जो कि कंटेन करता है 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर. देखो यहाँ पे कॉपर पाउडर रखा हुआ है और ये चाइना डिश है हमारी. फाइन. जो कि कंटेन कर रही है हमारी कॉपर पाउडर. और यहाँ पे एक बर्नर है और ये ट्रिपॉड स्टैंड है और इसके ऊपर क्या है, वायर गॉज है. फाइन. उसके ऊपर रखा गया है. फिर पहले डायरेक्टली उसे हीट नहीं कर रहा है, जब उसको कैसे हीट कर रहा है, वायर गॉज के ऊपर रख के चाइना डिश को हीट कर रहा है. द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, जो सरफेस है कॉपर पाउडर का, बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर. कैसे कोट कर देगा, ब्लैक कॉपर से कोटेड हो जाएगा. ओके. ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. आफ्टर दैट, वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड. क्यों ये सब्सटेंस, जो काला सब्सटेंस है, ये क्यों फॉर्म हुआ. जो हमारा कॉपर सल्फेट था वो तो पहले किसी और कलर का था, तो उसमें ब्लैक सब्सटेंस, जो ब्लैक कोटेड कलर का कॉपर ऑक्साइड था, वो क्यों फॉर्म हुआ. तो यहाँ पे दिया गया है, दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसमें ऐड हुआ, इसलिए कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्ड हुई. एंड यू ऑल नो दैट कि कॉपर ऑक्साइड जो है, मतलब हमारी जो आग है, मतलब हमारा जो बर्नर है उसमें जो आग लगी हुई है, वो फायर जब तक नहीं जलेगी जब तक वहाँ पे ऑक्सीजन हमारा प्रेजेंट ना हो. तो इसका तो पक्का है ना कि ऑक्सीजन प्रेजेंट, इसलिए यहाँ बोला गया बिकॉज ऑक्सीजन is added to copper and copper oxide is formed. Fine. तो आफ्टर दैट 2CuS प्लस O2, मतलब 2 कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स. ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. फाइन. अगर बैलेंस नहीं होती तो ऐसे लिखा रहता कि Cu प्लस O2 इज इक्वल टू CuO. फाइन. ऐसे लिखा रहता. ठीक है. तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ये क्या है, हमारी बैलेंस है. तो यहाँ पे कॉपर पाउडर में जो था हमारा, उसमें क्या हुआ, हीट लगी प्लस ऑक्सीजन हुआ. हीट के थ्रू क्या हुआ हमारा, 2CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड बना हमारा. और इसी तरह यहाँ पे दूसरे भी एग्जांपल्स है. जब हाइड्रोजन गैस जो होती है पास होती है ओवर हीटेड मटेरियल CuO, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिजल्ट रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन. मतलब जब कॉपर ऑक्साइड प्लस जो हमारा हाइड्रोजन गैस है, जब वो होती है, जब इसमें कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस में जब हमारी हीट होती है तो हमें दोबारा क्या मिल जाता है, कॉपर सल्फेट वो मतलब दोबारा से वापस आ जाता है. फाइन. अगर एक सब्सटेंस, इफ़ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन if a substance gains oxygen from a reaction, जब एक सब्सटेंस होता है वो गेन करता है ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब एक सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन को केमिकल रिएक्शन के थ्रू, तो इट इज़ सेड टू बी ऑक्साइड. उसे क्या कहते हैं, ऑक्साइड्स कहते हैं. सिंपली अगर आप बोल दो क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, तो सिंपली इस पूरे पैराग्राफ में यही दिया गया है, इसे आप पढ़ सकते हो. तो इस पूरे पैराग्राफ में यही दिया गया है, जब हमारा ऑक्सीजन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, हमारा रिडक्शन. फाइन. और जिसमें ये दोनों दिखे, मीन्स जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा रिडॉक्स कहलाएगा. यहाँ पे अभी मैं दिखाती हूँ आपको. यहाँ पे देखो क्या हुआ है,
यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है और यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, और ये क्या हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन हो गया। और जहाँ पे ये दोनों हुआ है, ये देखो यहाँ पे एक तरफ तो हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है मगर यहाँ पे दोनों हुआ है, इधर साइड के देखो तो दोनों हुआ है। तो इसी तरह देखो CuO प्लस OH2, मतलब यहाँ से यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, यहाँ से यहाँ पे CuO था, यहाँ पे क्या हो गया Cu हो गया, यहाँ पे क्या हो गया रिडक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और जबकि H2 में देखा जाए ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। फाइन, बहुत ही ईजी है। अगर सिंपल शब्दों में इस पूरे प्रोसेस को कहा जाए एडिशन ऑफ, अगर आपको बोला गया कि राइट डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडॉक्स, या फिर बोल दिया जाए कि व्हेन बोथ आर एडेड या व्हेन बोथ आर प्रेजेंट in an equation, so what is it called? So simply आप बोल सकते हो the addition of oxygen and removal of hydrogen is called reduction, the addition of hydrogen and removal of oxygen is called reduction या कुछ मिस्टेक हुई है, मैं फिर से बता देती हूँ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और जिसमें ये दोनों इन विच बोथ आर प्रेजेंट ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन दे आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, अब यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं। इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO, मतलब CO में क्या होता है कार्बन ऑक्सीडाइज होता है, एंड ZNO इज रेड्यूस्ड टू Zn। यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, ZNO जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट था वो क्या हो गया Zn, मतलब यहाँ रिडक्शन हो गया। C जो कि अकेले कार्बन था वहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। सेम यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे MnO2 जहाँ पे क्या था हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट था, यहाँ पे क्या हो गया रिडक्शन हो गया। यहाँ पे 2HCl जहाँ पे हमारा प्रेजेंट था, यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन प्रेजेंट था। यही पूरे प्रोसेस में यही बताया गया है, इतना पैराग्राफ है पूरे में यही एक्सप्लेन किया गया है। तो पढ़ लेते हैं यहाँ से एक बार फिर से। फॉर द अबव एग्जाम्पल वी कैन से दैट इफ अ substance gain oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction it is reduced. Fine, तो यही था इसमें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो नहीं रहेगा, मैं सोच रही हूँ या इसी में पढ़ लेते हैं गाइस, क्योंकि अभी दोबारा से वीडियो तो एक ही वीडियो में, क्योंकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है इसलिए इसी में पढ़ लेते हैं। तो हैव यू ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है या कि तुमने ऑब्ज़र्व किया है अपना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन को हमारी डेली लाइफ में, तो या आपने ऑब्ज़र्व ज़रूर किया होगा। इसके दो चीज़ें इसमें जो है एक्सप्लेन की गई है, कोराइजन एंड सेकेंड इज रेंसिडिटी। कोराइजन क्या होता है, कोराइजन वो होता है जब जैसे कि आपके जैसे लोहा है, जब उसमें मॉइस्चर होता है या ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कारण उसमें क्या हो जाता है रस्ट लग जाता है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं होती है। एज यू ऑल नो रस्ट लग जाता है जो कि बेकार कर देता है हमारे लोहे को, तो वो क्या हो जाता है हमारा कोराइजन हो जाता है। कोराइजन किसके थ्रू होता है, किसके कारण से होता है, हमारे ऑक्सीडेशन के कारण से होता है, मतलब क्योंकि उसमें क्या हो जाता है हमारा प्रेजेंट हो जाता है ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन मॉइस्चर और एसिड वाटर ये सब के कारण क्या हो जाता है हमारा रस्ट लग जाता है लोहे पे या किसी भी चीज़ों पे। तो सिंपल से अगर बताया जाए इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब एक मेटल जो होता है वो एक्सपोज होता है किसी भी सब्सटेंस को, टू सच एज जैसे कि मॉइस्चर, एयर, एसिड, वाटर एटसेट्रा, जितने भी चीज़ें हैं सब में जब कोई मेटल जो होता है, कोई भी मेटल एक्सपोज करता है ये सभी सब्सटेंस को, तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए एक लेयर हो जाती है जो कि ए लेयर ऑफ ऑक्सीडाइज रहती है, मतलब ऑक्सीडेशन की एक लेयर, ऑक्सीडाइड की एक लेयर रहती है, ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हैं प्रोसेस, वो फॉर्म्ड हो जाती है और वो जो कि वीक कर देती है मेटल को। तो मेटल क्या
कहलाता है? कॉरोड कहलाता है। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, चांदी पे देखा होगा अक्सर कि काला पड़ जाती है चांदी। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर पे ग्रीन जब कोटिंग हो जाती है, देखो यहाँ पे लास्ट में एग्जांपल दिया गया है सब, मैं इसी में से बता रही हूँ, डोंट थॉट दैट कि मैं किसी और चीज़ से बता रही हूँ, इसी में बता रही हूँ कि ये जो चीज़ें इसी में इतनी एक्सप्लेन की गई है कि जब कोई भी मेटल जो होता है वो एक्सपोज कर देता है किसी भी सब्सटेंस को, जो मतलब कोई मॉइस्चर, एयर या एसिड या वाटर, ये सब एक्सपोज करती है मेटल को, तो ये क्या हो जाता है? वीक हो जाता है और वो कॉरोड लग जाता है, जैसे कि रस्टिंग वगैरह जो भी मैंने एग्जांपल बताया। तो कॉलिजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, iron railing, ships, and to all objects made of metal, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year, an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. Fine. मतलब हर साल यहाँ पे ये तो एग्जांपल एकदम ईजिली दिया गया है यहाँ पे कि क्या क्या कारण है, क्या क्या डैमेज कर सकता है बॉडीज़ को, कार की बॉडीज़ को, ब्रिज को और आयरन रेलिंग शिप्स को, ये सभी चीज़ों को कोलाइड कर सकता है। और ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है आयरन की, और जो कि हमारे देश का या फिर बोल दो हमारा पैसा खर्च करती है हर साल। यहाँ पे देखो डैमेज आयरन क्या करती है, हमारा स्पेंड मनी करती है। ठीक है, हम और ज़्यादा कोराइजन के बारे में जानेंगे अपने थर्ड चैप्टर में। अब देखते हैं थर्ड चैप्टर में क्या है, अभी तो पढ़ना नहीं ना, खैर अभी डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। डेंसिटी क्या होती है, अगर इसको भी सिंपल ईजिली समझाया जाए तो ये है जब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, मतलब फैट या ऑयल में जब ऑक्सीडेशन हो जाता है और या फिर एक्सपोज हो जाता है, जब कोई भी सामान या फैट्स या ऑयल वाली चीज़ें जब एक्सपोज हो जाती हैं किसमें, ऑक्सीडेशन मतलब एयर में हो जाती हैं और ऑक्सीजन से, मतलब सिंपली बोला जाए तो ऑक्सीडेशन से भिड़ जाती हैं या फिर ऑक्सीडेशन उसको एक्सपोज कर देता है, ऑक्सीडेशन बोल रही हूँ, तो वो क्या हो जाती है हमारी, क्या कहलाती है? रेंसिडिटी। वो क्या कहलाती है हमारी? रेंसिडिटी कहलाती है। तो वही चीज़ जो है और जब वो एक्सपोज हो जाती है एयर में, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है फैट्स और ऑयल चीज़ों में, तो वो क्या कर देता है, हमारे खाने को ख़राब कर देता है और उसका टेस्ट जो होता है बेकार आने लगता है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए क्या डाला जाता है खानों में, क्या डाला जाता है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये इसी पैरा में शायद दिया है, शायद नहीं दिया है, तो आप बताना मुझे कि द प्रोडक्ट इन द पैकेट लाइक चिप्स, तो वो एडेड, तो वो क्या होता है? जो प्रोडक्ट है जो कि पैकेट लाइक चिप्स वगैरह में डाला जाता है, तो वो क्या होता है जिसके कारण वो डैमेज नहीं होती है? थैंक यू सो मच गाइज, एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो बाय बाय। मेरा आज फर्स्ट चैप्टर हम लोगों का आज ख़त्म हो चुका है, जो कि है केमिस्ट्री का। सो इफ़ यू लाइक, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।